अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद ज़कवान, MBBS स्टूडेंट एट कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। मैं अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में आपको MD कैट के बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस दी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हिफ्ज़ कुरान टेस्ट जो होता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, जो हुफ़ाज़ कराम होते हैं, जो तलबा हाफिज़ होते हैं, तो उनके लिए टेस्ट होता है ये। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि इसमें हमें 20 नंबर दिए जाते हैं और 20 नंबर जो है वो FSC के मार्क्स में ऐड होते हैं। FSC के मार्क्स में ऐड होके तकरीबन ये कोई मेरिट में 0.8 to 0.9% ये वो मार्क्स का इंक्रीज़ करते हैं। और ये 0.8-9% जो जितना भी इंक्रीज़ होता है, ये बहुत बड़ा एज होता है उन स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जो हाफिज़ हैं, और वो उनको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए लाजमी। मैं ख़ुद हाफिज़ हूँ, मैंने भी ये हिफ्ज़ का टेस्ट दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे नंबर आए हैं। तो इसका मैं आपको आगे सारा प्रोसीजर बताता हूँ। इसका प्रोसीजर ये होता है कि जब MD कैट हो जाता है, उसके तकरीबन कुछ दिन बाद, हफ़्ता या 2 हफ़्ते बाद, UHS की वेबसाइट पे वो डेट आ जाती है कि आप अप्लाई करें। 1 हफ़्ते का टाइम होता है या 4-5 दिन का टाइम, उसमें अप्लाई करना होता है। तो उसमें अप्लाई करने का टाइम, प्रोसीजर ये होता है कि पहले तो ये होता था कि लाहौर UHS जाके अप्लाई करना पड़ता था, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते थे। लेकिन 2019 से ये हुआ है कि इस टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, ये साथ आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि एक तो इसके लिए हिफ्ज़ कुरान सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी मदरसे का या स्कूल का, और इसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो UHS ने उसी नोटिस पे साथ डिस्प्ले किए होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। और इसके अलावा टेस्ट का पैटर्न जो होता है, टेस्ट पैटर्न में ये देख लेते हैं कि ये 6 सवाल पूछते हैं और हर सवाल जो होता है 5 सिपारे के सेट में से होते हैं। मतलब कि अगर पहले 5 सिपारे हैं ना, इसमें से एक सवाल पूछेंगे, उसके बाद सेकंड जो 5 सिपारे हैं उसमें से दूसरा सवाल, इस तरह 30 सिपारों में से 6 सवाल पूछते हैं और हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। और जो सवाल पूछते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा भी ना वो 2 से 3 आयत सुनते हैं, 2 से 3 आयत से ज़्यादा नहीं सुनते। वो ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि ये बच्चा हाफिज़ है या नहीं है। और उसका मार्क्स का क्राइटेरिया ये होता है कि या तो पूरे 20 मार्क्स मिलते हैं या 0 मिलता है। इसके दरमियान में कोई नहीं, उनका कोई रूल नहीं है मार्क्स देने का। अब इसमें यह है कि साथ इसमें आपको इनके नोटिस में भी नज़र आ रहा है कि 100% प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। लेकिन इसका एक वो एज देते हैं जिनकी तजवीज़ अच्छी होती है या उन प्रॉपर वर्डिंग के साथ सुना रहे होते हैं, उनको ये एज देते हैं कि उनको एक आध चांस दे देते हैं। अगर कोई उनके 5वें सवाल में या चौथे में किसी भी एक सवाल में गलती आ जाए तो उसे एक दफ़ा मौका देते हैं कि इसे सही कर लो, 2-3 मौके भी दे देते हैं। लेकिन इसमें या तो है 0 या 20। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने दिए हैं, उनके 0 भी आए हैं, बहुत सारे दोस्तों के 20/20 भी आए हैं। लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल शो नहीं करवाते कि आपके नंबर मिल गए हैं या नहीं मिले। तो वो उस वक्त बिल्कुल आपको रिलैक्स फील करवाएंगे कि आपका टेस्ट हो गया है। और सवाल जो मोस्टली पूछते हैं वो या तो सूरत के शुरू से पूछते हैं या रकू के शुरू से, कि ये सूरत का नाम नहीं लेंगे, वो बस सूरत का पहला लफ्ज़ बता देंगे, या नाम कभी कभी ले भी लेते हैं। लेकिन मोस्टली होता है कि वो 2-3 लफ्ज़ बता देते हैं किसी भी आयत के, तो वो फिर आगे उसे कंटिन्यू करना होता है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो पहला सवाल जब सुनाना शुरू करना है तो उससे पहले आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़नी है। उसके अलावा बाकी जो अगले 5 सवाल होंगे उसमें खाली बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ये फेयर होता है टेस्ट या नहीं होता। तो ये तक 100% फेयर होता है। इसमें ये होता है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी पहले 2018 तक, उसके बाद 2019 में इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी साथ की है कि अगर किसी ने बाद में UHS को चैलेंज कर दिया तो वो उनके पास सबूत होगा ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग का। और इसमें ऐसा होता है कि
वो मतलब पिछले साल एक रिकॉर्ड के मुताबिक पता चला कि सिर्फ 5 से 10% या मैक्सिमम 20% तक स्टूडेंट्स पास होते हैं। लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका मेरिट बन रहा होता है उनका क्लियर भी हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनका मेरिट बन रहा होता है लेकिन वो इस टेस्ट की वजह से रह जाते हैं। मतलब उनका मेरिट अगर नहीं बन रहा तो उनका मार्क्स नहीं मिले इस टेस्ट के, तो उनका मेरिट नहीं बना। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? तैयारी तो एक तो है कि जिसकी मंजिल अच्छी है, जिसने पहले हिफ्ज़ अच्छी तरह किया हुआ और मंजिल याद रखी हुई है, उसको तो कोई मसला नहीं। अगर जिसकी तैयारी नहीं है उसके लिए ये है कि MD कैट की तैयारी के दौरान वो रोज़ाना आधा सिपारा या 1 सिपारा बस लगा रहे कुरान पाक के साथ। और जब MD कैट हो जाए उसके बाद तकरीबन 1 महीने का टाइम है, तो दिन रात लगा के उसकी अच्छी तरह तैयारी कर लें, क्योंकि इसमें कोई चांस नहीं है अगर आपका 1 सवाल ड्रॉप हो गया, 2 सवाल ड्रॉप हो गए, आपके 0 मार्क्स। और इसमें यह है कि अगर जिसके मार्क्स लग गए उसे काफ़ी फ़ायदा है कि तकरीबन 1% मेरिट उसका बढ़ गया। तो मेरा इस तरह मेरिट बढ़ा था, तो मैं अपनी प्रेफरेंस जहाँ मैंने पहले की थी उस MD कैट के क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं आ रहा था, लेकिन जब ये टेस्ट के मार्क्स ऐड हो गए तो मेरा वहाँ बन गया। तो इसके अलावा एक चीज़ याद रखनी है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। अगर आपको मंजिल आती है तब भी, अगर नहीं भी आती तब भी इस वजह से इग्नोर ना कर दें मेरे तो नंबर बहुत अच्छे हैं तो इसे मैं नहीं देता। और एक चीज़ लास्ट जहन में रखें कि आप जब टेस्ट में अपीयर होने जाएँ तो आपका गेटअप से आपका लग रहा हो कि आप हाफिज़ हैं। ये ना हो कि आप जीन्स की पैंट पहन के पहुंच जाएं, पैंट शर्ट पहन के हिफ्ज़ का टेस्ट देने। तो वो इस चीज़ को भी बहुत नोट करते हैं कि प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए हाफिज़ों वाली। तो इसके अलावा अगर किसी वजह से आप तैयारी नहीं कर सके तो उसके लिए एक जुगाड़ है। जुगाड़ ये है कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप जिस दिन आपका टेस्ट है आप उस दिन UHS चले जाएं। वहाँ पे जाके जब आपका नंबर आए, अगर शुरू में आपको बुला लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, तो आपने नहीं जाना, चुप करके बैठे रहना है। उसके बाद जो बच्चे टेस्ट दे के आते रहें उनसे सवाल पूछने कि कौन सा सवाल पूछा है, क्योंकि एक दिन में मोस्टली जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं उनके माइंड में एक तरह के सवालात घूम रहे होते हैं। तो वो जितने भी बच्चे टेस्ट दे के आएँ तो आपने उनसे सवाल सुन के ना याद कर लेने हैं। तो उसके बाद एंड में एक दफ़ा जो दोबारा रिकॉल करते हैं, जो स्टूडेंट्स रह गए होते हैं उन्हें दोबारा रिकॉल करते हैं। अगर जब आपको दोबारा रिकॉल करेंगे तो हो सकता है उन सवालों में से आपसे सवाल पूछ लें। तो ये एक जुगाड़ है, तो इसके ज़रिए भी टेस्ट क्लियर हो सकता है। कुछ दोस्तों ने किया भी है टेस्ट क्लियर, लेकिन इसकी कोई मैं गारंटी नहीं दे रहा। गारंटी सिर्फ एक ही है कि आपने तैयारी करनी है। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।